गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत पिछली कुछ कक्षा में हमने पहली यूनिट को पढ़ा था और कल से हमने दूसरी यूनिट शुरू की है, यानी कि वायुमंडल एटमॉस्फेयर को हमने शुरू किया है। वायुमंडल की परिभाषा वगैरह हमने देख ली थी। आज हम एटमॉस्फेयर से संबंधित कुछ और चीज़ों का अध्ययन करेंगे। वायुमंडल, पिछली कक्षा में हमने वायुमंडल की संरचना देखी थी। उसका नीचे से लेकर के ऊपर तक का जो परतें पाई जाती है वायुमंडल के अंतर्गत, उन परतों का हमने अध्ययन करने की कोशिश की थी। अब देखिए जो परतें हैं, सबसे पहले हमने क्षोभमंडल बताया था आपको। क्षोभमंडल पाया जाता है जिसको ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है। ट्रोपोस्फियर सबसे निचली परत है। सबसे ज़्यादा वायुमंडल की गैसों का भार इसी में पाया जाता है, लगभग 75% हमने आपको बताया था। उसके अलावा जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है वो सभी इसी में बताया था आपको। बादल वगैरह बनना, वर्षा वगैरह होना, सारी क्रियाएं इसमें। टेजरेंस डिबोर्ड नामक विद्वान ने इसका नाम दिया था। फिर इसके बाद क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा ट्रोपोपॉज, इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। ट्रोपोपॉज, इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती, लगभग 1 से 2 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। इसकी लगभग 8 से 18 किलोमीटर तक बताई गई है। सबसे कम ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 16 से 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई बतलाई गई है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। मौसम परिवर्तनों की छत कहते हैं। जितने भी मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं वो यहाँ होना बंद हो जाते हैं। एक शांत और स्थिर क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ तापमान भी बढ़ता भी नहीं है, घटता भी नहीं। यहाँ प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान की कमी होती है। अब तीसरी सीमा देखेंगे हम, जिसको समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। कौन सा मंडल है बोलो? समताप मंडल। बहुत इंपॉर्टेंट है समताप मंडल। समताप मंडल देखिए, ये क्षोभ सीमा से शुरू होता है। क्षोभ सीमा से शुरू होकर के इसकी ऊंचाई सामान्यतः बतलाई जाती है 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, और इसी की ऊपरी परत में ओजोन मंडल भी पाया जाता है। ओजोन परत जिसको बोलते हैं, वो ओजोन परत इसी की ऊपरी परत में पाया जाता है। यानी कि 20 से लगभग 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर, कितना? 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो तापमान होते हैं वो स्थिर हो जाता है, यानी कि ना बढ़ता है ना घटता है, समान ताप रहता है। इसलिए इस मंडल को क्या कहा जाता है बोलो? समताप मंडल, ठीक है। समताप मंडल इसको कहा जाता है। यहाँ तापमान सुरक्षित रहता है, एक समान रहता है, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे उस ओजोन मंडल आता जाएगा वैसे वैसे क्या है, तापमान में बढ़ोतरी होती जाएगी। क्यों होती जाएगी बोलिए? क्योंकि ओजोन मंडल जो है, ओजोन परत जो है, वो सूर्य की पराबैंगनी किरणों का क्या करती है? अवशोषण करती है, अवशोषित करती है। इस वजह से वो अवशोषित कर करके अपने पास रख लेती है पराबैंगनी किरणों को, तो वहाँ का तापमान धीरे धीरे क्या है? बढ़ने लगता है, ठीक है। यहाँ देखिए जो पराबैंगनी किरणें हैं, वो पराबैंगनी किरणें वहाँ से इधर की तरफ आ जाती है। तो समताप मंडल में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हैं, बस इतनी सी चीज़ है कि यहाँ पर बादलों की गरज, आंधी, धूल भरी आंधियाँ, मौसम का बदलना, ये कुछ नहीं पाया जाता। इसलिए यहाँ पर मौसमों का कोई परिवर्तन नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक चीज़ इतनी सी ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कुछ रंग बिरंगे बादल नजर आते हैं। रंग बिरंगे बादल यहाँ पर बनते हैं, जिनको पर्ल ऑफ क्लाउड कहा जाता है। पर्ल ऑफ क्लाउड्स कहा जाता है, ठीक है। पल्स ऑफ क्लाउड, ये ध्यान रखेंगे आप। पल्स ऑफ क्लाउड परीक्षा में पूछ लिया जाता है, 1 नंबर का प्रश्न, कि पल्स ऑफ क्लाउड्स कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं समताप मंडल के अंदर, ठीक है। इससे ज़्यादा समताप मंडल के अंदर ज़्यादा हमको पढ़ना नहीं है। फिर इसके बाद देख लेते हैं, समताप मंडल के बाद आता है ओजोन मंडल। इंपॉर्टेंट है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल भी समताप मंडल के अंदर ही है। ये 50 मीटर की ऊंचाई तक लगभग पाया जाता है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ठीक है। समताप मंडल है। इसके बाद और इसके बाद है ओजोन मंडल। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर।
ठीक है। ओजोन मंडल, ओजोन मंडल को बोलते हैं ओजोनोस्फीयर। ओजोन मंडल देखिए ये लगभग 35 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होता है, धरातल के ऊपर 35 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होता है और शुरू होने के बाद 50 किलोमीटर तक लगभग इसकी ऊंचाई मानी जाती है, 35 से 50 किलोमीटर, ठीक है। वैसे इसका अध्ययन समताप मंडल के अंतर्गत ही कर लिया जाता है, लेकिन मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। ओजोन मंडल में क्या है, एक सूर्य से जितनी भी पराबैंगनी किरणें आती है, कौन सी किरणें, पराबैंगनी जो हानिकारक किरणें होती है वनस्पति के लिए, जीव जंतुओं के लिए, मानव के लिए, इमारतों के लिए, ये पराबैंगनी किरणें जो पृथ्वी पर पहुंचती है, उन पराबैंगनी किरणों को ये ओजोन वाली जो परत होती है जो पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है, वो क्या है, रोक लेती है, आने नहीं देती, यहीं पर वो रुक जाती है, अवशोषण कर लेती है उनका, सोख लेती है उनको। इस वजह से ओजोन मंडल में ताप बढ़ने लगता है, ठीक है। ओजोन मंडल में ताप बढ़ने लगता है। समताप मंडल में तापमान समान रहता है, क्षोभ मंडल में तापमान घटने लगता है, क्षोभ सीमा में तापमान समान रहता है, बढ़ता भी नहीं है, घटता भी नहीं है। समताप मंडल में भी कुछ समय के लिए तापमान समान रहते हैं, फिर धीरे 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 तापमान का बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। कहाँ तक तापमान बढ़ते हैं, लगभग 80 से 85 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने लग जाता है ओजोन मंडल में, ठीक है। ओजोन मंडल यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन से ओजोन बनने की प्रक्रिया चलती रहती है, ऑक्सीजन से ओजोन बनता है, ओजोन से ऑक्सीजन बनता है, ये क्रिया यहाँ पर चलती रहती है। ओजोन का सूत्र होता है जब ऑक्सीजन के 3 परमाणु एक साथ मिल जाते हैं तो ये O3 बन जाता है, इसको ओजोन कहते हैं। जब जो 2 मिलते हैं तो इनको ऑक्सीजन बन जाता है, ठीक है। तो ओजोन परत जो है ये पराबैंगनी किरणों को आने से पृथ्वी पर रोकती है, हमारी रक्षा करती है, ठीक है। सबसे पहले एक निम्बस नाम का अमेरिकी उपग्रह था, क्या नाम है बोलो, निम्बस, अमेरिकी उपग्रह था ये। उपग्रह जानते हो ना, सैटेलाइट। और फोरमैन नामक एक विद्वान था, फोरमैन, इन्होंने सबसे पहले क्या की थी, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर सबसे पहले ये पुष्टि की थी कि वहाँ पर ओजोन परत के ऊपर अंदर जो है विशालकाय छिद्र पाए गए हैं, जिससे ओजोन परत पृथ्वी पर सीधी पहुँच रही है। और ध्यान रखिए, ओजोन परत के छेद होने की वजह से जो पराबैंगनी किरणें हमारे यहाँ सीधी पहुँच रही है, उन पराबैंगनी किरणों के कारण 1% पृथ्वी पर ओजोन जो पराबैंगनी किरणें हैं उनका आना होगा, यानी कि 1% ओजोन परत में ह्रास होगा, कमी होगी, तो पृथ्वी के ऊपर 5 से 6% जो स्किन कैंसर है, स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर जिसको बोलते हैं, उसके रोगी बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही होगी आपके। अगर ओजोन परत में छिद्र होगा, ओजोन परत का ह्रास, कमी उसमें जो होगी, डिप्लेशन जो उसका होगा, वो क्षरण जिसका होगा, 1% अगर होगा तो पृथ्वी के ऊपर 5 से 6% जो स्किन कैंसर है उनके पेशेंट में क्या होगी, वृद्धि होगी। स्किन कैंसर क्या होता है, आपने देखा होगा कई लोगों के स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है, धूप में निकलने पर उनको कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, खुजलियाँ उनके होने लगती है, चेहरा खराब हो जाता है, हाथ पैर में धब्बे वगैरह पड़ने लग जाते हैं। तो ये स्किन प्रॉब्लम के उदाहरण हैं। तो ये स्किन प्रॉब्लम किस वजह से होती है, सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो लगातार हम तक पहुंच रही है उस वजह से। इसका ओजोन का डिप्लेशन क्यों होता है, ओजोन का क्षरण क्यों होता है, CFC गैस जिम्मेदार है इसके लिए। कौन सी गैस, CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है ये किससे निकलती है, ये निकलती है रेफ्रिजरेटर, जो हमको घर में फ्रिज जिसको बोलते हैं, और रेफ्रिजरेटर से निकलती है। प्रशीतक जितने भी होते हैं, ठंडा करने वाले आइटम जितने भी होते हैं, इलेक्ट्रिक आइटम जिनमें गैस भरी जाती है, उनसे निकलती है। इसके अलावा जो हमारे घरों में एयर कंडीशनर लगी हुई होती है, हमारे ग्रामीण अंचल में तो नहीं लगी हुई थी, लेकिन देश के भारी भारी शहर जो होते हैं वहाँ पे जो एयर कंडीशनर लगे हुए होते हैं, AC जिसको बोलते हैं, उस AC में से जो गैस निकलती है वो CFC गैस होती है। वो CFC गैस सीधे कहाँ पहुँचती है, ओजोन मंडल में, और ओजोन परत का वो
डिप्लीशन करती है, क्षरण करने लगती है, जिससे ओजोन परत में छेद होने लगते हैं। छेद का मतलब ये नहीं है कि छोटे छोटे छेद होते हैं, छेद का मतलब यह है कि इतने बड़े छेद उसमें पाए गए हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जितना बड़ा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बराबर छेद हुआ है वो। उसको छेद नहीं कहेंगे, उसको तो यूँ समझ लीजिए आकाश फट गया वहाँ पर। तो इतना बड़ा जो है छेद दिखाई दिया है उनको, किनको? फॉरमैन नामक विद्वान और निम्बस उपग्रह को, जो अमेरिकी है। ठीक है, ये ओजोन से संबंधित बात थी, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, कुछ विद्वान इसको ही मध्यमंडल नाम दिया है, कुछ ने आयन मंडल भी इसी को कह दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ओजोन मंडल समझ में आ गया होगा आपके। इसके बाद अगली परत देखते हैं कौन सी है। क्षोभ मंडल हो गया, क्षोभ सीमा हो गई, समताप मंडल हो गया, ओजोन मंडल हो गया। इसके बाद आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल मीजोस्फीयर, मध्य मंडल मीजोस्फीयर आता है। मध्य मंडल देखिए, इसमें ऊंचाई पर जाने पर तापमान में धीरे धीरे फिर क्या होने लगेगी? कमी होने लगेगी। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे तापमान घटने लगेगा मध्य मंडल के अंतर्गत, और ये तापमान घटते हुए मैक्सिमम मिनिमम कहाँ तक पहुँच जाएगा? -80 डिग्री तक, -80 डिग्री तक तापमान पहुँच जाएगा। कुछ किताबों में -100 डिग्री भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो तापमान बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम होने लगते हैं मध्य मंडल के अंतर्गत। साथ ही साथ यहाँ पे जो वायु दाब है, वो वायु दाब भी तापमान के कम होने की वजह से क्या होता है? बढ़ने लगता है। वायु दाब भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिर जाता है। ये बात आपको मध्य मंडल के अंतर्गत याद रखनी है। मध्य मंडल की ऊंचाई जो होती है वो सामान्यतः कहाँ तक होती है? देखिए, मध्य मंडल की जो ऊंचाई होती है वो होती है 80 किलोमीटर तक, 50 से 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। देखिए, ये इसको मान लीजिए 8 से 18 किलोमीटर, और इसकी 1 से 2 किलोमीटर है ऊंचाई। समताप मंडल की है 20 से 50 किलोमीटर, जिसमें यह भी आ जाता है। इसकी 35 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई है, इसकी 50 से 80 किलोमीटर तक ऊंचाई है। ठीक है, एक के बाद एक है ये पढ़ते हैं। अभी मैं इसको आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझाऊंगा। मध्य मंडल हो गया। मध्य मंडल के बाद होता है आयन मंडल। कौन सा होता है? बोलो, आयन मंडल। आयन मंडल, इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई बताई गई है। अब कितनी होती है? बोलो, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। इसमें क्या है? आवेशित कण पाए जाते हैं कुछ, जिस वजह से रेडियो की जो तरंगे होती है, टेलीविज़न की जो तरंगे होती है, वो तरंगे यहीं से हमारे आती है। मोबाइल में जो टावर नहीं आता हमारे, वो टावर आयन मंडल के माध्यम से ही आता है। ठीक है, आयन मंडल में विद्युत आवेशित कुछ कण होते हैं। विद्युत आवेशित कण हमारे जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को पकड़ते हैं, और सैटेलाइट के माध्यम से हमको इंटरनेट सुविधा या टेलीफोन सुविधा या अन्य प्रकार की जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब हमको, रेडियो फ्रीक्वेंसी जितनी भी होती है वो सब हमको पहुंचाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? आयनीकरण कॉस्मिक किरणें पाई जाती है, जो किरणें क्या कहती है? काम करती है। ठीक है, ये 2 या 3 परतों के अंतर्गत बटा हुआ होता है। 4 परतें होती है मुख्यतः, जिनको D, E, F और G परत के नाम से जाना जाता है। आयन मंडल में 4 परतें पाई जाती है, D परत, E परत, F परत और G परत। ठीक है, इन सभी के काम देख लेते हैं। डी परत जो होती है ये 80 से 99 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है, और इसमें नाइट्रोजन गैस के आयनीकरण सम्मिलित होते हैं। यह रेडियो तरंगों की लंबी और निम्न आवृत्ति की तरंगों का परावर्तन करता है। ठीक है, ये देखिए, इसमें 80 से 99 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। रेडियो तरंगों की जो लंबी किरणें जो होती है, और इसके अलावा जो कम ऊंचाई वाली या निम्न आवृत्ति वाली, लंबी और निम्न आवृत्ति वाली किरणों का क्या करता है? परावर्तन करता है।
ठीक है। निम्न आवृत्ति बोले तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है, कम फ्रीक्वेंसी वाली किरणों का क्या करती है ये परावर्तन, लौटा देती है उनको। हम भेजते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई मैसेज भेजा तो मैसेज डायरेक्ट मोबाइल टू मोबाइल उससे जाता हमको प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके बीच में जो मिली सेकेंड का जो समय होता है वो वहाँ पर पहुँचता है, फिर उसको वो परावर्तित कर देता है। इस तरीके का कार्य होता है। फिर इसके बाद जो ई वाली परत है, ये ई वाली परत 130 किलोमीटर तक ऊंचाई वाली होती है। ये ऑक्सीजन के आयनीकरण से संबंधित है। मध्यम लंबाई की रेडियो तरंगों का जो है क्या करती है, ये 100 से 130 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है और मध्यम आवृत्ति वाली तरंगों का परावर्तन करती है। ठीक है, यहाँ भी आप तरंगे कीजिए। ये ई परत का काम होता है। फिर इसके बाद एफ परत है जो 180 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है और ये हीलियम के आयनीकरण से लघु रेडियो तरंगों का क्या करती है, परावर्तन करती है। 131 से 180 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। ये हीलियम मालूम है ना आपको, गैस होती है हीलियम, ये गुब्बारों में भरी जाती है, जो बहुत हल्की गैस होती है, इस वजह से गुब्बारे ऊपर जाते हैं। जो जितना हल्का होगा वो ऊपर जाएगा, जितना भारी होगा वो नीचे आएगा। तो हीलियम के जो आयनीकृत है उसके माध्यम से क्या करती है, रेडियो की लघु तरंगे जो होती है उन लघु तरंगों का क्या करती है भाई, परावर्तन करती है। ठीक है, लघु तरंगों का क्या कर देती है, परावर्तन कर देती है। और जी परत जो है ये 180 किलोमीटर से लेकर के, ये क्या है, 180 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है और ये क्या कर देती है, सभी प्रकार की तरंगों का परावर्तन करती है। सभी प्रकार की तरंगों का क्या कर देती है, ये परावर्तन कर देती है। तो इतनी बात है, ये सारी परतें हैं, इन सारी परतों को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इसके बाद एक परत और रहती है जिसको बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। बहिर्मंडल का कार्य सिर्फ इतना होता है कि उसमें धीरे धीरे तापमान फिर बढ़ता ही जाता है और इतना बढ़ जाता है कि वो अंतरिक्ष तक विलीन हो जाता है। और अंतरिक्ष की जो वायुमंडल की जो ऊंचाई है उसके बारे में विभिन्न विद्वानों में भेद है। पहले 300 किलोमीटर तक मानी जाती थी, फिर 900 किलोमीटर तक मानी जाती थी। आज वर्तमान में वायुमंडल की जो मोटाई है वो 1600 किलोमीटर तक मानी जाती है। तो ये हमने 640 किलोमीटर तक तो पढ़ ही लिया। फिर इसके बाद वायुमंडल अंतरिक्ष से मिल जाता है और बहुत विशाल मात्रा में वहाँ पे तापमान धीरे धीरे बढ़ता रहता है और वहाँ पे बहुत कम गैसें पाई जाती है। फिर जितनी भी गैसें पाई जाती है वो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें पाई जाती है जो बहुत ज़्यादा हल्की होती है। तो आज ये हमने वायुमंडल के संदर्भ में समझा है। इसके बाद इसकी जो संरचना भी बना लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए, ये ऊंचाई लिख दीजिए यहाँ पर और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0, यहाँ पे लिख देता हूँ 20, 40, 80, 100। 20, 40, 80 नहीं 60 आएगा और 80। ठीक है, और यहाँ भी लिख देता हूँ -20, -40, -80, -100। ठीक है, और ये इधर बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद ऊंचाई लिखते हैं हम, यहाँ पर 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 160। फिर इसके बाद इसको तोड़ देते हैं हम और ऊपर लिखते हैं 640। फिर अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर देखिए यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पर समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये तो है तापमान, क्या है ये, तापमान। ये तापमान है, इधर की तरफ जाएंगे तापमान बढ़ेगा और इधर की तरफ जाएंगे तो तापमान कम होगा। समझने की कोशिश कीजिए, ये जितना भी लिखा है उसको एक ही खाके में हम समझ लेंगे, क्योंकि
मेरा जहाँ तक विश्वास है, जो आप पढ़ते हो लिखते हो उससे ज़्यादा समझना इम्पोर्टेंट है। इसलिए मेरी भी आदत यही है कि मैं पढ़ता लिखता नहीं हूँ ज़्यादा, केवल चीज़ों को समझने में ध्यान देता हूँ। अब आप इसको समझ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, अब समझिए इसको। आप देखिए ये ऊंचाई है, ये क्या है, ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई, ये 0 डिग्री 0 ऊंचाई है यहाँ पर, और यहाँ तापमान यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए धरातल का जो तापमान होता है वो सामान्यतः 30-40 डिग्री के आसपास रहता है हमारे यहाँ का तापमान। तो 20 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी मान लीजिए आप तापमान। तो देखिए यहाँ ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन सी परत पाई जाती है, क्षोभ मंडल। तो यहाँ देखिए, ये यहाँ से हम शुरू करते हैं इसको 20 डिग्री के यहाँ से, तापमान धीरे 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 क्या होता है, घटता जाएगा। ठीक, घटता जाएगा ना, तो घटता जाएगा तो 0 के पास पहुँचेगा ये, तो तापमान यहाँ से क्या होता है, घटता जाता है, घटता जाता है। कहाँ तक, ये क्षोभ मंडल तक। क्षोभ मंडल यहाँ आ जाता है। ये कौन सी सीमा है, क्षोभ मंडल वाली सीमा। फिर उसके बाद क्षोभ सीमा शुरू हो जाती है। क्षोभ सीमा पे तापमान बिल्कुल समान हो जाता है। फिर समताप मंडल आता है, समताप मंडल पे भी तापमान समान हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर तापमान बढ़ने लगता है, क्योंकि ओजोन परत आती है, तापमान 50 डिग्री तक ओजोन परत आती है। यह समताप मंडल है। कौन सा मंडल है, समताप मंडल। समझना है इसको, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ इसको, बहुत बारीक आ रहा है इधर, मैं इसको मिटा करके बनाने की कोशिश को, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। मैं यहाँ पर बनाता हूँ इसको ताकि अच्छे से समझ में आए। चलिए अब समझते हैं इसको। ये 0 डिग्री तापमान है, ये 20 डिग्री है। 10 कर देते हैं, चलो 10 नहीं 20 ही सही रहेगा, 15 कर देते हैं, चलो 15, 30, 45, 60, 75, 90। यह आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ये अपने मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं हम, जितना आप ले सकते हो। ये -15 हो जाएगा, -30, -45, -50, -75, -90। ये क्या है, तापमान है। क्या ये, तापमान। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ऊंचाई। इधर क्या लिखेंगे, ऊंचाई। तो ऊंचाई यहाँ लिखेंगे हम 20, 40, 60, 10-10 की कर लेते हैं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि समझने के वास्ते सही रहेगा। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। फिर उसके बाद यहाँ से कट कर देते हैं इसको, इसका मतलब ये है कि बीच में कट गई है, और यहाँ पे 640 लिख दीजिए आप, 640। ठीक है, 640 आप यहाँ पे लिख दीजिए। फिर उसके ऊपर वाली फिर हम बना लेंगे। अब देखिए सबसे पहले वाली जो परत होती है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में हम सभी को पता है कि तापमान में कमी होती है ऊंचाई के साथ साथ। प्रति 165 मीटर पे 1 सेल्सियस तापमान घट जाता है। सामान्यतः पृथ्वी का तापमान कितना रहता है, सामान्यतः पृथ्वी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बताया वैसे संपूर्ण पृथ्वी का तापमान, लेकिन हम हमारे यहाँ के आसपास की बात करें तो तापमान थोड़ा सा ज़्यादा रहता है हमारे यहाँ पर, हम 20-25 डिग्री सेल्सियस तापमान मान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यहाँ पर हमारा तापमान है, मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी का धरातल है, 0 ऊंचाई यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, ये ऊंचाई किस में है, किलोमीटर में, और तापमान किस में है, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। अब देखिए 10 डिग्री, यहाँ से हम जब ऊंचाई की तरफ जाएंगे
तो पृथ्वी का तापमान क्या है, धीरे 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 घटने लगता है और लगभग इसकी सिध में आएंगे हम 17-18 किलोमीटर की ऊंचाई पे, तो तापमान क्या है, गिर जाते हैं और 0 डिग्री के आसपास की स्थिति बनने लगती है। ठीक है, 0 डिग्री से भी तापमान जो है कम हो जाता है। लगभग क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वहाँ तक पहुँचने पे तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, लगभग -40 -50 डिग्री तक तापमान पहुँच जाता है। क्योंकि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है आपको मालूम है, 18 किलोमीटर के आसपास है, 15, 16, 17, 18 किलोमीटर। तो प्रति 1 किलोमीटर पे 6 डिग्री तापमान कम होता है, तो 18 पे कितना हो जाएगा, 18 चिकी कितने होते हैं, 15 चिकी तो 90 होते हैं, 18 चिकी पता नहीं कितने होते हैं, 17 चिकी 102 होते हैं, 18 चिकी 100 कितने होते हैं मुझे मालूम नहीं है। तो लगभग 100 डिग्री के आसपास तापमान गिर जाएगा, बहुत ज़्यादा तापमान गिर जाएगा। इस वजह से क्या है कि हमको यहाँ से इसको इधर ले जाना पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा तापमान यहाँ पे गिरने लगेगा, 50 डिग्री तक तापमान यहाँ पर कम हो जाएगा। देखिए, ठीक है, यहाँ तक इसका तापमान कम हो गया। इतना तापमान कम हो, ये कौन सी सीमा आ गई फिर, ये क्षोभ मंडल आ गया। कौन सी मंडल आ गया, क्षोभ मंडल। फिर क्षोभ मंडल के ऊपर जस्ट यहाँ पे कौन सी सीमा है, क्षोभ सीमा कहते हैं। यहाँ पे तापमान क्या है, स्ट्रेट हो जाता है बिल्कुल, यानी कि तापमान घटता भी नहीं है, तापमान बढ़ता भी नहीं है। फिर उसके बाद कुछ दूरी तक यानी कि 30-35 किलोमीटर तक कौन सा मंडल रहता है, यहाँ तक फिर रहता है समताप मंडल। कौन सा मंडल है बोलो, समताप मंडल। तो समताप मंडल में तापमान क्या है, समान रहता है, घटता भी नहीं है, बढ़ता भी नहीं है। फिर इसके बाद ओजोन मंडल आता है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ओजोन मंडल में तेजी से तापमान बढ़ता रहता है, तेजी से तापमान यहाँ पर बढ़ता है और तापमान बढ़ता हुआ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके 50 से ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना हमको और तापमान भी हमको बढ़ाना है। ये देखिए ओजोन मंडल है, ये कौन सा मंडल है, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल में तापमान बढ़ रहा है, आपको समझ में तो आ रहा होगा, रेखाओं का खेल है, रेखाओं का खेल है मुकद्दर। ठीक है, उसी तरीके से ये भी रेखाओं का खेल है। देखिए यहाँ पर ये तापमान घट रहा है, फिर तापमान स्ट्रेट यानी कि घट भी नहीं रहा, बढ़ भी नहीं रहा, ये 45 डिग्री पर स्थिर है यहाँ पर। फिर तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है इधर की तरफ आएंगे तो घटेगा, इधर की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा। ये ऊंचाई है 50 किलोमीटर ऊंचाई पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हमको ओजोन मंडल मिलता है। ओजोन मंडल में तापमान क्या मिलता है बोलो, कम मिलता है हमको, बढ़ा हुआ मिलता है। फिर यहाँ पर क्या है, ओजोन मंडल के बाद एक छोटी सी सीमा आती है ओजोन सीमा, वहाँ पर तापमान स्थिर रहता है, यानी कि बढ़ा हुआ तापमान रहता है, स्थिर रहता है तापमान। फिर उसके बाद मध्य मंडल में तापमान फिर बढ़ने लगता है और बढ़ते हुए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर उसके बाद मध्य मंडल के बाद तापमान यहाँ पे जो है कम होने लगता है। मध्य मंडल के अंदर तापमान कम होने लगता है, बढ़ता नहीं है, मध्य मंडल के तापमान कम होने लगता है। फिर क्या होता है, मध्य मंडल की जो ऊंचाई होती है वो 80 किलोमीटर तक होती है, यहाँ पर -80 डिग्री तक तापमान पहुँच जाता है। और आगे ले जाएंगे इसको, यहाँ तक 80 के आसपास तापमान यहाँ पे पहुँच जाता है। फिर इसके बाद ये आपका मध्य मंडल है, मध्य मंडल के बाद शुरू होता है आयन मंडल। आयन मंडल में तापमान जो है बढ़ता है। आयन मंडल में क्या है भाई, तापमान बढ़ने लगता है और बहुत तेजी से तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ते 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 ये 640 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, यहाँ तक तापमान बहुत तेज गति से बढ़ता है। फिर उसके बाद अंतरिक्ष आ जाता है। ठीक है, ये आयन मंडल है, आयन मंडल में तापमान बढ़ता है। फिर बाह्य मंडल आ जाता है और बाह्य मंडल में भी तापमान बढ़ते 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 अंतरिक्ष तक पहुंच जाता है। इस तरीके से ये वायुमंडल है। इस संरचना को आप बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा। लाइव क्लास में आप इससे संबंधित प्रश्नों को पुट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में वायुमंडल से संबंधित ऊष्मा बजट या कुछ अन्य चैप्टर के माध्यम से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।